चलिए रेडी भाई, रेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। चलिए बताइएगा, वन का ऑप्शन क्या होगा, स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका वन का बी आ रहा है, सुरेंद्र नाथ। देखिए सुरेंद्र नाथ दत्त जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ आपका दत्त हो जाएगा। और इन्होंने याद रखिए अमेरिका में जो शिकागो हुआ था उसमें जो कि 1893 वाला एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि अमेरिका की शिकागो में सन 1893 आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ, क्या था, विश्वनाथ था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपके चैतन्य महाप्रभु, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताइएगा कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का जो संबंध है वो किस राज्य से है। यहां पर जो राइट आंसर होगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो भारतनाट्यम नृत्य शैली आपका देखिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर आपके तमिलनाडु से हो जाएगा। भारतनाट्यम कहां से है, तो आपके तमिलनाडु, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंद्रायणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इंद्रायणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों, यहां पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग भाई, सभी लोग जवाब दिया करें भाई। चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा इंद्राणी रहमान का जो संबंध है ये है आपके ओडिसी नृत्य से, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चलिए अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये है आपके कहां से, पश्चिम बंगाल की। कहां की भाई, पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई थी ये अल्पना जो पारंपरिक कला है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य आपका प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा भारत के किस भाग में बंबू नृत्य आपका प्रसिद्ध है। यहां पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर आपका जो 6 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर बी नंबर भी आ रहा है और यहां पर सी नंबर भी आ रहा है। तो देखो भाई याद रखिएगा कि यहां पर अधिकतर आपको जो आंसर मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको मिजोरम मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा क्या, यहां पर मेघालय मिलेगा। लेकिन भाई ज्यादा से ज्यादा सहयोग होता है ग्रामीण क्षेत्रों का। कहां से होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सहयोग होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं। चलिए बताइएगा कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से हैं। तो याद रखिए जो सूरदास थे कौन से आपके थे, तो आपके भवाई जनजाति से। किससे थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भवाई जनजाति, ऑप्शन डी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली जो है वो आपकी कौन सी है। चलिए बताइएगा वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय जो आपकी शैली हो आपकी कौन सी है। वर्तमान लगा दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ख्याल गायकी। क्या हो जाएगा, ख्याल गायन शैली। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर बनेगा, ख्याल गायकी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राग भैरवी कब गाया जाता है। राग भैरवी कब गाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, प्रातः काल के समय गाते हैं। कब, प्रातः काल के समय गाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है। तो ये एक वाद्य यंत्र है जो बिना तार का होता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका ट्रम्पेट। ट्रम्पेट को हम लोग बोलते हैं तुराही। क्या बोलते हैं, तुराही बोलते हैं। युद्ध के समय, क्या, युद्ध के समय जब बोला जाता है ना, बजाते हैं तो युद्ध के समय, वही वाला आपका याद रखिएगा ट्रम्पेट अर्थात तुराही। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। चलिए बताइएगा अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका वायलिन बजाते थे, बहुत मगन से बजाते थे। यहां पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। तो चित्रकला का महान पारखी जो आपके वो जहांगीर है। याद रखिएगा कि चित्रकला आपके देख सकते हैं जो जहांगीर है, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो याद रखिए गुजराती चित्रकला में
प्राकृतिक रचनाओं का चित्रण मिलता है, प्राकृतिक चित्राओं का रचनाओं का चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, प्राकृतिक रचनाओं का मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो आपके कौन थे? तो यहां पर दे सकते हैं ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, अर्थात यहां पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनमें एक धारणा बिल्कुल सेम है। ये धारणा जो आपकी सेम है वो क्या है? कर्मवाद का सिद्धांत। मतलब इन्होंने कहा है कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग होते हैं ना कि एग्जाम के समय खोपड़ी के बल खड़े हो जाते हैं और इसके बाद पढ़ाई करते हैं और बाद में कहते हैं हमको सफलता नहीं मिली है। किसी सफलता को पाने के लिए पहले एक सीढ़ी आपको, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी में जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग जब एडमिट कार्ड आता है ना तो सीधा आप ये वाली सीढ़ी में पहुंचते हैं और इसी कारण होता है कि आप लोग गलती कर जाते हैं और फिर नीचे बिल्कुल आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? मेहनत शुरुआत से कराई जाती है। जैसे पेट एग्जाम है तो इसकी शुरुआत से मेहनत करिए, आपको देखिए सफलता मिलेगी। लेकिन आप सोचो एडमिट कार्ड आएगा, पेपर तो सरल होता है, तो भी वही ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो पानी में डुबो डुबो के मारता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आंसर आपका हो गया ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक जो आपके हैं कौन नंबर है? 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, शंकराचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य जो ऑप्शन है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। पर देखो दिया गया लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली खेली जाती है कहां पर? तो आप बताइए कहां पर? तो आपका जवाब क्या होगा? मथुरा में या बनारस में? क्या जवाब बनेगा? तो यहां पर देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन मथुरा के बरसाना में, है ना। अगला दिया गया है कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों को बीच जो अंतराल होता है कितना होता है? 18 का जवाब देखते हैं कितने लोग यहां पर सही देंगे। चलिए 18 नंबर का जवाब दीजिए। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए आपका जवाब आ रहा है यहां पर देखिए 6 या 12। चलिए 12 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए आपका जो 18 नंबर है ऑप्शन सी हो जाएगा 12 वर्ष, क्योंकि दिया है एक स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ, है ना। तो आपका 12 वर्ष लगेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहां पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। वैसे आपको बता दें जो चित्रगुप्त के मंदिर है वो आपके कई जगह मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? कई जगह मिलते हैं। आपको कांची भी मिलेगा, आपको उज्जैन में भी मिलेगा, है ना। कांची भी में मिलेगा, उज्जैन में भी मिलेगा, कई जगह आपको मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, कह रहा है वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुख्याकृति उत्कीर्ण है, ये कहां पर आपकी है? तो चलिए यहां पर 20 का जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा की जो गुफा है यहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृत उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो आपके गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहां पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके कश्मीर में है। कहां पर है? कश्मीर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर में है। कहां पर है? राजगीर में। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला के एक उत्कृष्ट नमूना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो यहां पर एक आपका है अंकोर वाट का मंदिर। क्या हो जाएगा? यहां पर अंकोर वाट का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 24 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। कब से हुई? 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? चलिए बताइए भारत की प्राचीन भाषा क्या है? चलिए भारत की प्राचीन भाषा हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली? क्या जवाब देंगे? चलिए ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन देंगे सी नंबर आपका संस्कृत देंगे। क्या देंगे? संस्कृत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 26 को ऑप्शन देना है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका 26 में देखिए लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर भी हो जाएगा गुरमुखी। क्या हो जाएगा? गुरमुखी। अगला दिया है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? चलिए अब डाउट आपको नहीं मिलेगा, अब डाउट पूरे टेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पर जो आंसर है आपका 27 नंबर में, वो आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर है 1982 में। कब? 1982 से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत के जो अलवार संत थे,
देखो हमने ही बता दिया। दक्षिण भारत के जो आपके थे अलवार, ये एक संत थे। क्या थे भाई? ये संत थे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो निवास स्थल है, मूल निवास स्थल है, वो आपका कौन सा है? तो यहां पर आपका हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा इसका आंसर है आपका, ये नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? बताइएगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है? तो जो आपका मोहिनी अट्टम है, जो आपका मोहिनी अट्टम है, ये आपका देव नृत्य कहलाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो ये झावेरी बहनें हैं, ये मणिपुरी में नृत्य करती हैं। किसमें? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य करती हैं, मणिपुरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की लोक कला है? 32 नंबर में। तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौक पूर्णा है आपका उत्तर प्रदेश बनेगा। क्या बनेगा भाई? उत्तर प्रदेश। जो ऑप्शन है आपका ये नंबर उत्तर प्रदेश बनेगा भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? 33 में। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, गजल गायकी से संबंधित है। ये गजल गायकी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र से है? निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र से है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी नंबर जो आपका संतूर है। कौन है? जो आपका संतूर है, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? 35 नंबर में। तो यहां पर देखिए मधुबनी कहां से? आपके बिहार से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था? तो मोनालिसा का जो चित्र है किसने चित्रित किया? 36 नंबर में। 36 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। और अगला है सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिए जो आपका यजुर्वेद है, कौन है आपका? यहां पर ऋग्वेद। सॉरी, यहां पर जो आपका ऋग्वेद आपका है सबसे प्राचीन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है, ये किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है आपका? तो त्रिपिटक जो आपका है ये बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक 40 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मक्खिल गोसाल। कौन थे? मक्खिल गोसाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहां लगता है भाई? राजस्थान में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा याद रखिएगा कि यहां पर भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम, इन तीन जो आपके ऑप्शन है डी नंबर है कि कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नवरोज किन लोगों का नववर्ष आपका त्योहार होता है? तो नवरोज होता है आपके पारसियों का होता है। भारत में बलबन ने शुरुआत की थी नवरोज उत्सव मनाने की। अगला है दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में है। अगला है बड़ौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? यहां पर दिया है बड़ौली के मंदिर किस मंदिर शैली से हैं। तो देखो आपको बता देते हैं बड़ौली जो आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब आप ही बताइए कौन सी आपकी शैली होगी? तो ये शैली है आपकी बेसर शैली। कौन सी है आपकी? बेसर शैली आपकी है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, बेसर शैली। अगला है कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर है। ये आपका है कौन सा भाई? ए नंबर आपका हो जाएगा ऊटी। क्या हो जाएगा? ऊटी, जो कि ऑप्शन है नहीं, ऊटी नहीं भाई, कौसानी। कौसानी है दिया है। देखिए ये कौसानी आपका है जो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आपका है। ये कौसानी जिला पड़ता है। कौसानी जिला पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। ये एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, कौसानी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कौन सा है? भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह पूछा गया है। तो यहां पर देखिए जो कोलकाता में है। कहां पर है? आपके
कोलकाता, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है मुस्लिमों का प्रसिद्ध शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो मुस्लिमों का जो प्रसिद्ध शहर है वो मक्का है, ये किस देश में है? आपका जवाब क्या होगा भाई? आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो भाई 48 का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, सऊदी अरब में है। कहां पर है? आपके सऊदी अरब में है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो 49 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहां पर डी हो जाएगा, सालारगंज संग्रहालय। सालारगंज संग्रहालय जो कि आपके हैदराबाद में है। कहां पर है? आपके हैदराबाद में है। देखिए हैदराबाद में है। अगला है निम्नलिखित में से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? तो ये बताइए उर्दू को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया है, किसने किया है? यहां पर जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब इनमें से आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।